हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे वर्ब्स के बारे में। अब तक आपने पिछली क्लासेस में देखा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, फाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है, इनट्रांजिटिव क्या होती है, जीरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कि ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है। इसके बाद एक और वर्ब होती है जिसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब जो किसी अन्य तीसरे या दूसरे व्यक्ति के कारण से कोई कार्य करता है तो कॉजेटिव कहा जाता है। ये हम टेंस के बाद इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। संजय, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट के साथ किसका? वर्ब का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? सहमति, समझौता, इकरार, जो वर्ड कह लीजिए, सारी चीजें वही है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सहमति, यानी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कौन सी वर्ब रखी जाए कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें। ऐसा ना हो कि वो अपूर्ण लगे, अधूरा लगे, बेमतलब का लगे। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये जो हम लिखित रूप से रखते हैं, ये जो नियम बनाए गए हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, यही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर है तब, प्लूरल नंबर है तब, काउंटेबल है तब, अनकाउंटेबल है तब, 2 है तब, 3 है तब, कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए देखा जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ खास नियम के बारे में, रूल्स के बारे में, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स कहते क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन ईयर के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं और एयरफोर्स के एग्जाम में वर्ब सब्जेक्ट फील करने के लिए भी आता है। तो पहला जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, फर्स्ट नियम, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग सामान्यतः करते हैं, सामान्यतया किया जाता है। यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये एक सिंपल रूल है जो हमेशा काम करता है। अगर आप सेंटेंस को समझ पा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फील करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये एक साधारण सा रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया ही जाता है। और हमेशा यहाँ पे जिस वर्ब की बात की जाएगी वो वर्ब कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। हमेशा फिनिट वर्ब जिसे हम कहते हैं, जो वर्ब टेंस के हिसाब से बदलती रहती है, टेंस के साथ साथ बदलती रहती है, उस वर्ब की बात कर रहे हैं। इन्फिनिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल से देखा जाए, जैसे हमने कहा राम घर जा रहा है, ठीक है, राम घर जा रहा है, तो राम प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है? राम सिंगुलर नंबर है क्योंकि एक वचन है। तो राम, इसके साथ इज एमआर में से क्या लगेगा? हमारा इज सिंगुलर है, आर हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पे अगर यहां पे राम की बात की जाए तो राम के साथ इज सिंगुलर, राम इज गोइंग टू होम, इस तरीके से। अगर यही लग जाता कि हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, तब क्या करते? हम की स्पेलिंग वी, हम, यानी वी प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर? तो वी प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां पे आर का इस्तेमाल आएगा, वी आर गोइंग टू होम। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट रूल है जो सब पे काम करता है कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस नियम के दो अपवाद भी हैं। अपवादों के बारे में हमने पहले बताया था, एक्सेप्शंस जो कहलाते हैं। इसका अर्थ होता है जो रूल को फॉलो ना करे। यहाँ पे तो कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन ऐसी भी कंडीशन आती है कि सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल ही वर्ब लगेगी। इस तरीके से समझिएगा कि हमने आपको मॉडल में दो मॉडल बताए थे। एक मॉडल था आपका डेयर और दूसरा मॉडल था नीड। और इसके बारे में हमने कहा कि ये मॉडल नहीं सेमी मॉडल है। अगर आपने मॉडल की क्लास ना देखी हो तो पिछली क्लासेस को देखिए, उसमें बताया गया है कि डेयर और नीड दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो मेन वर्ब की तरीके से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एक मॉडल वर्ब की तरीके से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर इनका इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह किया, डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया जाए, ठीक है, मेन वर्ब की तरह किया जाएगा तो निगेटिव वाक्य में, निगेटिव तो यहां पे लिख दे, तो निगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग कर लिया जाएगा। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही, अगर हमें पॉजिटिव कहना है, मुझे कहना है कि ही, उसे वहां जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर। जितने लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी तक पढ़ा होगा कभी भी पहले, तो नहीं समझ पा रहे हो कि एस क्यों लगा है। बाकी हम टेंस अपने यहाँ पढ़ाएंगे भी तो आप उसे समझ पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस लगाया जाता है। तो नीड में एस लगा दिया गया तो ये सिंगुलर वर्ब होगी, यानी कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। और यहाँ का निगेटिव में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे भी हमें नीड्स नहीं कर सकते, अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखनी पड़ेगी, नीड नॉट टू गो देयर, नीड नॉट गो देयर। इस तरीके से हम कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपका डेयर है वैसे ही नीड है, दोनों ही हमारे सेमी कॉलन है जो इस सिंगुलर और प्लूरल के रूल को जब वो एक मेन वर्ब की तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तब इस रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल से आपने समझा। तो चलिए अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा मार्कर में इंक फिल कर लें। तो अभी आपने पहले नियम का अपवाद देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम दूसरे नियम के अपवाद की बात करें तो उसे भी समझ लिया जाए। यहां पे अपवाद, ठीक है, देखिए अब मार्कर अच्छा चलने लगा। इमेजिनरी यानी काल्पनिक वाक्यों में, काल्पनिक वाक्यों में, ठीक है, काल्पनिक मतलब जो चीजें एक्चुअल में है नहीं, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। काल्पनिक वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। वर्ब हमेशा पास्ट की यानी कि वेयर, वर्ब हमेशा वर्ब को ही इस्तेमाल किया जाएगा। इमेजिनरी सेंटेंस कभी भी होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ये पास्ट की वर्ब है। एग्जाम्पल से देखा जाए, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता, ठीक है, मैं राजा हूं नहीं लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं एक राजा होता। आई विश आई वेर अ किंग, ठीक है। अब यहां पे मैं की जगह पे लग जाए कि काश तुम एक राजा होते, काश
मतलब राम एक राजा होता, क्योंकि सिंगुलर यहाँ पे हमने देख लिया, राम एक राजा होता, काश राम एक राजा होता। ठीक है, हम कहेंगे आई विश राम। अब राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वाज और वर में से हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो ऐसे केस में भी वर का इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई विश राम वर ए किंग। मेरे भी पंख होते, ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, काश वह मर जाता, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, काश में थोड़ा और बड़ा होता, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं। तो जब भी कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी का मतलब हुआ कि वो चीजें एक्चुअल में है नहीं, बस हम इच्छा जता रहे हैं कि ऐसा होता, अगर हम परीक्षा में पास हो जाते, अगर हम इफ आई वर पास इन द एग्जाम, यदि हम परीक्षा में पास हो जाते, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ही वर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को माइंड में रखिएगा कि इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा ही वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक नियम के दो अपवाद हैं, इस तरीके से 3 नियम आपने पढ़ लिए। नॉर्मली हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा नियम है जहां पे सब्जेक्ट का आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे काल्पनिक सेंटेंसेस में। और दूसरा है कि डेयर और नीड के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बड़ा पोर्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे पार्ट वाइज कवर किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन में वक्त निकल गया, फिर भी आज आपने 3 रूल्स देखे, एक नियम और 2 उसके अपवाद। ठीक है, तो एक रूल और देखा जाए यहीं पे, जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन द्वारा किसी अन्य नाउन से जुड़ा हो, जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन द्वारा किसी अन्य नाउन से जुड़ा हो, तब वर्ब पहले नाउन के अनुसार प्रयोग की जाएगी। प्रयोग की जाती है। अब यहां पे एक चीज लिख दी गई, जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन द्वारा किसी अन्य नाउन से जुड़ जाए, यानी वहां पे क्या होगा, 2 नाउन हो सकते हैं, 4 नाउन हो सकते हैं, लेकिन बीच में एक प्रीपोजिशन ऑफ हो सकता है, इन हो सकता है, इस तरीके के प्रीपोजिशन होंगे। और जब वर्ब का इस्तेमाल किया तो जो सबसे पहले जो नाउन है, यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। यदि वो वाला नाउन, पहला नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखा जाए इसको, तो क्या होता है, हमने लिखा द बॉयज ऑफ माई कॉलेज, ठीक है, द बॉयज ऑफ माई कॉलेज। यहां पे बॉय एक नाउन है और कॉलेज एक नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया गोइंग, ठीक है, और ऐसे फील करने के दे दिया कि यहां पे एक वर्ब फील करिए। तो चाहे कोई भी प्रीपोजिशन से एक नाउन दूसरे से जुड़ जाए, हम क्या करेंगे, पहले वाले नाउन को देखेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पे सिंगुलर, यहां पे अगर ये प्लूरल तो यहां पे प्लूरल, बॉयज एक प्लूरल है, एस लग गया है, तो क्या किया जाएगा, यहां पे आर का प्रयोग किया जा सकता है, वर का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से ये भी प्लूरल वर्ब है और ये भी प्लूरल है, ये प्रेजेंट की प्लूरल है और ये पास्ट की प्लूरल वर्ब है, इतना ही फर्क है। लेकिन अगर लग जाए द बॉय ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज का लड़का, सिंगुलर यहां पे हमने कर दिया, एस को इरेज कर दिया, तब अब क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसी कंडीशन में यहां पे वर्ब भी आपकी सिंगुलर हो जाएगी, यानी कि इज लगा लीजिए चाहे वॉज लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है। तो आप दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करेंगे, आप प्रेजेंट का करते हैं तो भी ठीक है, पास्ट का करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर पहला वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी, पहला वाला नाउन सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। ठीक है,
फर्क नहीं पड़ता कि नाउन की संख्या कितनी है। मान लीजिए नाउन हो गया, फिर प्रोनाउन हुआ, फिर एक नाउन हुआ और फिर एक प्रोनाउन हुआ और फिर एक लास्ट में नाउन हो गया। यानी कि नाउन प्रोनाउन की संख्या चाहे 1000 भी हो जाए, इस तरीके से एक नाउन दूसरे प्रोनाउन से जुड़ा, फिर वो नाउन किसी दूसरे प्रोनाउन से जुड़ा, फिर किसी से जुड़ा, तो यार कितने भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या देखना है, हमेशा पहला वाला नाउन देखना है। चाहे ये नाउन और प्रोनाउन की संख्या चाहे कितनी भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें एक एग्जाम्पल से देखा जाए, हमने लिखा द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले यहां पे हम लिख दें प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन का कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल कंट्रीज, ठीक है। यहां पे डैश कर दिया और उसके बाद हमें एक वर्ड और यहां पे ऐड कर देते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। कॉस्ट एक हमारा नाउन है, प्रोडक्शन नाउन है, कंज्यूमर गुड नाउन है और कंट्री नाउन है। यहां पे कितने आपको मिले, 4 नाउन मिल गए। 4 नाउन के लिए प्रीपोजिशन कितना है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, यहां भी प्रीपोजिशन है, यहां भी प्रीपोजिशन है और ये हमारा कंट्रीज, यानी कि पहला नाउन, दूसरा, सॉरी यहां पे प्रेपोजिशन लिखा है, उसको यहां पे प्रेपोजिशन लिखना है, यहां पे प्रोनाउन हो चुका है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। एक्चुअली माइंड और हाथ, अगर दिमाग हाथ से तेज चले तो हो जाती हैं थोड़ी चीजें। यहाँ पे प्रेपोजिशन करना है, ठीक है। अब ठीक है, नाउन यहाँ पे लिखा भी गया है कि किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन द्वारा किसी अन्य नाउन से जोड़ा जाए तब वर्ब पहले नाउन के अनुसार होगी। मैंने यहाँ पे लिखना था प्रीपोजिशन, प्रोनाउन लिख दिया था, कोई बात नहीं। अभी इसको आप सही कर लीजिए, नाउन है उसके बाद प्रीपोजिशन है, पहला वाला हमारा नाउन, दूसरा वाला प्रीपोजिशन, फिर तीसरा नाउन ये प्रीपोजिशन, फिर नाउन एक और प्रीपोजिशन, उसके बाद चौथा नाउन। चाहे ये 100 हो जाए, 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, पहले वाले नाउन को देखना है। पहला वाला नाउन क्या है, द कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स मूल्य। मूल्य को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। ये एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा कॉस्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। समझा जाए कभी भी कि कितने भी नाउन हो जाए, कितने भी प्रीपोजिशन हो जाए, हमें पहले नाउन को देखना है और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये एक रूल है, जब कई सारे नाउन अगर जुड़ जाए, यहाँ पे एक नाउन को हमने देखा प्रीपोजिशन से जोड़ करके, दूसरा नाउन यहाँ पे है कि कई सारे नाउन भी जुड़ जाएंगे, तो भी हम पहले वाले को ही ध्यान देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब को फील करेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी तो आपको भी बोरियत होगी। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी रूल्स को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे पार्ट वाइज कवर हम करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है अगर आप समझते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया कि अगर नाउन है, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगी, ठीक है। पहला वाला नाउन हमारा बॉयज सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगी। प्लूरल हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी है। चाहे कितने से भी जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं भी आती तो आप कमेंट करके पूछिए। आज की क्लास खत्म होती है, धन्यवाद, थैंक यू।